हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज में आपको स्वागत है। आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्लास लेकर आया हूं, जिसमें आपको इलेक्ट्रिकल वायर के बारे में पढ़ेंगे। पहले भी आपको मैं बता चुका हूं कि डेली आपको इवनिंग में 8 बजे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास होगा। एक बात और आपको बता दूं, अगर आप लोग एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर की तैयारी करना चाहते हैं या ITI इंस्ट्रक्टर की तैयारी करना चाहते हैं या अभी राजस्थान हेल्पर का वैकेंसी आने वाला है या बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का वैकेंसी आने वाला है, तो हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ ऑफलाइन भी क्लास है। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया रहेगा, कॉल नंबर बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक पेज का भी लिंक दिया रहेगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है। अगर आप लोग सही में तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। मैं एक बात और आपको बता दूं, हमारे चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर फेसबुक पेज पर भी देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करिए। आज का जो टॉपिक है वह इलेक्ट्रिकल वायर के बारे में पढ़ेंगे और इंटरनेशनल कलर कोड ऑफ वायर, यानी कि कौन सा वायर का कोड क्या होता है। कोड मतलब कि उसका रंग क्या होता है, कैसा कलर होता है, उसके बारे में। सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रिकल वायर है क्या। वैसा कंडक्टर जिसके द्वारा करंट फ्लो कराया जा सके। क्या कह रहा है? वैसा कंडक्टर माध्यम जिसके द्वारा करंट फ्लो कराया जा सके। इसका आकार गोलाकार वृत्ताकार, यानी कि जिस कंडक्टर के द्वारा करंट फ्लो कराया जाता है उसे इलेक्ट्रिकल वायर कहते हैं। इलेक्ट्रिकल वायर जनरली 4 प्रकार के होते हैं: फेज वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थिंग वायर और ग्राउंड वायर। यह वायर जो होते हैं मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। फेज वायर, न्यूट्रल वायर, आपको फेज वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थिंग वायर और ग्राउंड वायर। सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक कर करके। सबसे पहले आते हैं फेज वायर। फेज वायर के बारे में समझिए। वैसा इलेक्ट्रिकल वायर जिस पर चार्ज का मान हो, वैसा इलेक्ट्रिकल वायर जिस पर चार्ज का मान हो और करंट फ्लो हो सके, आसानी से करंट फ्लो हो सके, ठीक है, फेज वायर कहलाता है। फेज वायर जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। फेज वायर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक इन फेज होता है और एक होता है आउट फेज। इन फेज किसे कहते हैं और आउट फेज किसे कहते हैं? इन फेज किस सर्किट में काम करता है, AC में कि DC में? आउट फेज किस सर्किट में काम करता है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोग वायर के बारे में, इलेक्ट्रिकल वायर के बारे में पूरा क्लास करना है तो यह पूरा वीडियो आप देखिए। कह रहा है कि इन फेज अगर वोल्टेज और करंट का मान समान हो और वोल्टेज और करंट साथ साथ चलता हो, वह जनरली इन फेज कहलाता है। अब यह जनरली DC सर्किट में लागू होता है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इन फेज किस सर्किट में, तो DC सर्किट में। इन फेज करंट और वोल्टेज का मान समान होता है, अर्थात करंट और वोल्टेज साथ साथ चलता है, उसे इन फेज कहते हैं। आउट फेज यानी कि अगर वोल्टेज और करंट के मान में अंतर हो, अर्थात आगे पीछे चलता हो, वह आउट फेज। और आउट फेज जनरली AC सर्किट में लागू होता है। ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ है। आउट फेज किस सर्किट में लागू होता है? AC सर्किट में लागू होता है। और इन फेज जनरली DC सर्किट में लागू होता है। फेज वायर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, इन फेज और आउट फेज। अब उसके बाद आते हैं न्यूट्रल वायर। वैसा इलेक्ट्रिकल वायर जिस पर पोटेंशियल का मान 0 हो। वैसा इलेक्ट्रिकल वायर जिस पर पोटेंशियल का मान क्या है? 0 हो। लेकिन यह पृथ्वी के अंदर से नहीं, पृथ्वी के अंदर से अर्थिंग होता है और ट्रांसफार्मर के आउटपुट के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ट्रांसफार्मर के आउटपुट के द्वारा प्राप्त किया जाता है, वह न्यूट्रल वायर रहता है। न्यूट्रल वायर पर आपको ट्रांसफार्मर में से देखे होंगे 3 फेज निकलता है, एक और फेज आता है। तो हम लोग ट्रांसफार्मर पर से 2 वायर लाते हैं, एक ठंडा एक गर्म जिसको बोलते हैं। तो एक न्यूट्रल वायर होता है, एक फेज वायर होता है। अब उसके बाद आते हैं अर्थिंग वायर पर। वैसा इलेक्ट्रिकल वायर जिस पर पोटेंशियल का मान 0 हो, जिस पर चार्ज का मान
जीरो है, यह पृथ्वी के अंदर खोद कर डाला जाता है अर्थिंग वायर। आप लोग अर्थिंग करवाते भी हैं, जैसे सबमर्सिबल मोटर वगैरह, या आपको हैवी कंपोनेंट चलाना है तो वहाँ पर अर्थिंग कराया जाता है, ठीक है। अर्थिंग पर चार्ज का मान जीरो होता है। अर्थिंग का काम क्या है, यानी कि कंपोनेंट को सुरक्षा के दृष्टिकोण से आपको यूज करते हैं। कंपोनेंट को, जैसे कोई टूल्स है और आपको उसको क्या उसमें करंट आ रहा है तो उसका जीरो मान कर देता है। अर्थिंग आपको पृथ्वी के अंदर खोद कर डाला जाता है। ग्राउंड वायर वैसा इलेक्ट्रिकल वायर जिस पर पोटेंशियल का मान जीरो हो, यह मशीन की बॉडी से कनेक्ट होता है। देखे होंगे आपको 3 प्लग है, एक 2 नीचे होता है, एक ऊपर हो जाता है, जो तीसरा प्लग जो होता है ना, जैसे यहाँ प्लग देखे होंगे, एक यहाँ एक ऊपर जो होता है ना, वही जो होता है ग्राउंड वायर होता है। वह क्या होता है, ग्राउंड वायर होता है, और मशीन के बॉडी से कनेक्ट होता है। अब उसके बाद है कलर कोड ऑफ वायर। देखिए कलर कोड में 3 फेज जो वायर होगा, 3 फेज में 3 फेज वायर होगा, एक न्यूट्रल होगा, अर्थिंग होगा। तो 3 फेज वायर में जो कलर कोड होता है ना, वह रेड, येलो, ब्लू होता है। 3 फेज सप्लाई सिस्टम अर्थ होता है कि 3 फेज वायर होगा, तो जो फेज वायर होगा वह रेड, येलो, ब्लू होगा, RYB बोलते भी हैं। और न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर का होगा, अर्थिंग जो होता है वह ग्रीन कलर का होता है। अगर सिंगल फेज में देखेंगे तो सिंगल फेज में एक फेज वायर होगा जो रेड कलर का होगा, और अर्थिंग जो होता है वह ग्रीन कलर का होता है, और न्यूट्रल जो होता है वह ब्लैक कलर का होता है। डीसी सप्लाई में बोलेंगे तो डीसी सप्लाई में पॉजिटिव जो होता है वह रेड होता है, निगेटिव टर्मिनल जो होता है वह ब्लैक होता है। निगेटिव टर्मिनल जो होता है वह ब्लैक होता है। आज का टॉपिक केवल इलेक्ट्रिकल वायर था। देखिए हमारा जो 8 बजे से डेली क्लास होगा, यह कोई पूरा टाइमिंग कोई फिक्स नहीं है कि 1 घंटा की क्लास होगा कि आधा घंटा का, तो 1.5 घंटा के भी हो सकता है, आधा घंटा के भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। जैसे हर एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आज का जो टॉपिक था इलेक्ट्रिकल वायर और कलर को मतलब इंटरनेशनल कलर कोड वायर का, तो यह हो चुका है। अगला जो क्लास है हम लोग सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। सर्किट कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, लीकेज सर्किट और शॉर्ट सर्किट। किस सर्किट में करंट का मान हाई होता है, किस सर्किट में प्रतिरोध का मान हाई होता है, तो यह सर्किट के बारे में नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद अगला सर्किट में हम लोग सीरीज और पैरेलल पढ़ेंगे। उसके अगला में आपको ओम्स लॉ पढ़ेंगे। तो यह आपको टॉपिक वाइज हम लोग क्लास लेकर आए हैं। लेकिन चैनल पर जो लोग नए हैं, यूट्यूब चैनल पर जो लोग नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक करिए। ओके, बाय बाय।